हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक रिफ्रैक्शन। सो क्लास 10th लाइट चैप्टर रिफ्रैक्शन टॉपिक। रिफ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है? तो रिफ्रैक्शन एक ऐसे चीज होती है जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट ट्रैवल कर रही है तो वो अपना पाथ चेंज कर लेती है। उसी फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। और रिफ्रैक्शन को अब हम एक्सप्लेन करेंगे। इफ अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे एक मीडियम है, वन मीडियम, नेक्स्ट है अनदर मीडियम। इस फर्स्ट वाले मीडियम में, और ये हमारे लिए रहती है नॉर्मल रे। अगर ये रेयर मीडियम है और ये हमारे लिए डेंसर मीडियम है। सो रेयर मीडियम इट मींस, और डेंसर मीडियम मतलब जो डेंसिटी ज्यादा गेन करता है और ये कम डेंसिटी वाला पार्ट होता है। जब कोई पाथ रे या लाइट रे ट्रैवल करेगी रे मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ, तो ये टूवर्ड द नॉर्मल रे रहेगी। टूवर्ड द नॉर्मल रे, जिसमें हम देख सकते हैं इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल अलग अलग होगा। ठीक, रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एक होता है, बट रिफ्रैक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग अलग होता है। तो जैसा कि हमने अभी डायग्राम में देखा कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो ये टूवर्ड द नॉर्मल रे रहेगी। अब इन केस अगर ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल करती है तो लाइट पाथ अवे द नॉर्मल रे होगी, यानी तब इंसिडेंट एंगल से ज्यादा एंगल रिफ्रैक्शन एंगल का होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई लाइट रे वाटर मीडियम से एयर मीडियम में ट्रैवल करती है तो इसकी डेंसिटी ज्यादा है और एयर की डेंसिटी कम है, तो इस केस में रिफ्रैक्शन का एंगल कम होता है और इस केस में रिफ्रैक्शन का एंगल ज्यादा होता है। तो यहां पर हम देखते हैं म्यू इज इक्वल टू साइन आई upon sin r. It is a refractive index and angle of incidence upon angle of refraction. बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है। अब साइन आई अपॉन साइन आर, ये जिसने दिया है इस लॉ को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, और जिसका नाम है, जिस साइंटिस्ट ने इसको दिया है उसका नाम स्नेल्स है, इसीलिए इस लॉ को हमने स्नेल्स लॉ कहा है। इसी के साथ साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो होता है पर्टिकुलर किसी डेंसिटी को मेजर करने वाला। जैसे मान लीजिए कि वाटर है, वाटर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हम 81 यूज करते हैं या 1.33 यूज कर सकते हैं, ये अलग अलग चीजों पे यूज होता है। तो वाटर मीडियम के लिए, ग्लास मीडियम के लिए, एयर मीडियम के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। एयर मीडियम के लिए हम 1.003 लेते हैं और वाटर मीडियम के लिए हम लेते हैं 1.33। क्लियर है? तो इस टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर किससे किया जाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के रेशियो से। इसी तरह यदि आपके पास एंगल्स नहीं मिले हैं तो आप स्पीड ऑफ लाइट से भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसको हम म्यू इक्वल टू सी बाय वी भी मेंशन करते हैं। सी इज अ स्पीड ऑफ लाइट एंड वी इज अ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट हमेशा कांस्टेंट रहेगी इन वैक्यूम 3 × 10⁸ एंड मीडियम हमें फिनोमिना मीडियम के इसमें अलग अलग होती है और वो हमें निकालनी होती है। सो बेसिकली हमारा रिफ्रैक्शन का ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट के लिए हम जल्दी कनेक्ट होंगे। थैंक यू।